हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के लिए हिंदी एमआईएल का चैप्टर पथ की पहचान का क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ। कुछ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे हैं कि इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए और ये चैप्टर हमारा हाफ ईयरली में आने वाला है। सो इसका क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से ही उनकी मदद कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसका सही विकल्प का चयन कीजिएगा आंसर। जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पहले हमें किसकी पहचान कर लेनी चाहिए? सुमार्ग की। सुमार्ग यानी कि जीवन के पथ पर आगे बढ़ने से पहले हमें हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है, इस बात की पहचान कर लेनी चाहिए। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। यहाँ कंटक किसका प्रतीक है? बाधाएं। जो जीवन में आने वाली बाधाएं हैं वो क्या है? कंटक के प्रतीक है। बट ये हमारे लिए क्या है? सीख लेकर के आती है, तो इनसे विचलित नहीं होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसमें बटोही किसे कहा गया है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसमें बटोही जीवन पथ पर आगे बढ़ने वाले मनुष्य को कहा गया है, ठीक है। जो पथिक होते हैं, जो पथिक कौन? हम लोग ही तो पथिक है, जो जीवन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या है? मनुष्य है, ठीक है। तो जीवन पथ पर आगे बढ़ने वाले जो पथिक है यानी कि मनुष्य, उसे ही क्या कहा गया है? बटोही। और बाट किसे? बाट, ये जो शब्द है बाट, बाट मतलब होता है रास्ता, ठीक है। इसके बाद है ख नंबर। ख नंबर का क्वेश्चन है, किसकी कहानी पुस्तकों में भी नहीं मिलती? तो सुमार्ग यानी कि बाट की कहानी पुस्तकों में भी नहीं मिलती। मतलब हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है, ये ज्ञान हमें पुस्तकों में नहीं मिलता है, ठीक है। उसे हमें अपने अनुभव से, दूसरों के अनुभव से सीखना पड़ता है, ठीक है। ग नंबर है, स्वप्न देखने का अधिकार किसे है? तो हर व्यक्ति को स्वप्न देखने का अधिकार है। स्वप्न मतलब ये जो स्वप्न वर्ड है इसका मतलब होता है सपने, ठीक है। इसके बाद है, कवि ने पथिक को किस पर मुग्ध होने से मना किया है? तो कवि ने पथिक को, पथिक यानी जो जीवन पथ पर आगे बढ़ रहा है इंसान, ठीक है। कवि ने पथिक को स्वप्न अर्थात सपनों या कल्पना पर मुग्ध होने से मना किया है। कल्पना यानी कि इमेजिनरी वर्ल्ड, ठीक है। हमें इमेजिनरी से, इमेजिनेशन से दूर रहना चाहिए, कल्पनाओं से दूर रहना चाहिए और जो जीवन का सत्य है, जो रियलिटी है, उसको समझकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अंग नंबर है, पाँव का दिल कौन चीर देता है? तो कांटा पाँव का दिल चीर देता है। जब हमारे पैरों में कांटे लगते हैं तो उससे क्या होता है? पाँव यानी कि पैर, उसका दिल चिर जाता है, ठीक है। यानी कि सिंपली लॉजिक है कि कांटे की वजह से हमारा पैर क्या होता है? घायल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहला क्वेश्चन है, कवि ने किसकी कहानी पुस्तकों में नहीं छपने की बात की है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा जीवन पथ के लिए सही मार्ग यानी कि सुमार्ग की कहानी किताबों यानी कि पुस्तकों में छपी नहीं होती। मनुष्य को स्वयं ही अपने विवेक के द्वारा अपने जीवन का लक्ष्य चुनना पड़ता है, अर्थात जीवन पथ पर चलने के लिए पुस्तकीय यानी कि किताबी ज्ञान हमारा सहारा नहीं बनता, ठीक है। पथ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? दूसरा क्वेश्चन, तो जीवन पथ अनेक कठिनाइयों से भरा होता है। इस मार्ग पर सफलता असफलता दोनों मिलती है, परंतु हम अपने साहस, स्वविवेक एवं अनुभव के द्वारा अपना जीवन पथ चुन सकते हैं। इस पथ के लिए हम अपने पूर्वजों से भी प्रेरणा ले सकते हैं। हम अपने पूर्वजों के द्वारा बताए मार्ग पर भी चलकर अपनी मंजिल पा सकते हैं, ठीक है। अंग नंबर क्वेश्चन है, हमारे किन पूर्वजों का सुयश किन रूपों में अभी भी कायम है? ठीक है, तो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण के दिए गीता के उपदेश आज भी हम लोग गीता पढ़ते हैं। गीता में जो
उपदेश दिए गए हैं उसे अपने जीवन में उतारते हैं ताकि हम सही रास्ते को चुन सके। ठीक है। दूसरा, भगवान बुद्ध के बताए गए सत्य एवं अहिंसा के मार्ग। भगवान बुद्ध ने भी लोगों को क्या उपदेश दिया? सत्य और अहिंसा। उसे ही अपनाकर आज हम लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। ठीक है। कबीरदास, तुलसीदास एवं सूरदास जैसे विख्यात कवियों के उपदेश तथा महात्मा गांधी के, ये देखिए कबीरदास, तुलसीदास एवं सूरदास, ये सब क्या थे? ये सब बहुत विद्वान, मतलब बहुत विख्यात कवि थे और इनके जो उपदेश हैं वो भी आज के डेट में हम लोग फॉलो करते हैं। उससे भी हमें क्या मिलती है? ज्ञान मिलती है। ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी के बताए गए सत्याग्रह एवं अहिंसा के मार्ग आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। सम्राट अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म आज भी देश विदेश में कायम है। और सम्राट अशोक जब वो युद्ध करना छोड़ देते हैं, तब जब उनको बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है, उनको रियलिटी का पता चलता है, तब वो क्या करते हैं? खुद भी बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, जो कि आज की डेट में भी प्रचलित है। ठीक है। तो इन सभी से हमें क्या मिलती है? इन सभी के सुयश को पढ़कर हमें नॉलेज मिलती है, आगे बढ़ने में हमें मदद मिलती है। अगर हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो इनकी बातों को, इनके उपदेशों को पढ़ के हमें सही रास्ता मिलता है। ठीक है। तो ये घ का आंसर है। घ और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।